वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं सृष्टि दो प्रकार की और ब्रह्मा भी दो प्रकार की। तो पहले हम सृष्टि दो प्रकार की जान लेते हैं। तो भगवान जो है सृष्टि दो प्रकार की करते हैं। एक पहली सृष्टि है आत्मार्थ सृष्टि और दूसरी है जीवार्थ सृष्टि। इसी को कहते हैं परार्थ सृष्टि। जो पहली सृष्टि है आत्मार्थ सृष्टि वो अपने लिए करते हैं। आत्म क्रीड़ा आत्मरति, इसमें भी जीव और पदार्थ दोनों होते हैं, लेकिन ये सृष्टि प्रभु की केवल अपने आनंद या अपनी क्रीड़ा के लिए ही होती है। इसका अन्य कोई प्रायोजन नहीं होता। माया का इस सृष्टि से संबंध नहीं होता। ये सृष्टि निखालस ब्रह्म रूपा सृष्टि होती है। भगवत ब्रह्म सृष्टि में जो ये आत्मार्थ सृष्टि होती है, इसमें भगवान के अवतार की अपेक्षा नहीं होती। इसमें भगवान का अवतार नहीं होती, क्योंकि वहां भगवान ही अकेले सब पदार्थों के स्वरूप होते हैं। आत्मार्थ सृष्टि में जो कुछ है वो सब भगवान स्वयं बनते हैं। आत्म सृष्टि में केवल भगवत भोग ही है। दूसरी सृष्टि देखें आप, जीवार्थ सृष्टि। ये जीवों के लिए सृष्टि होती है। जीवार्थ सृष्टि में कार्य शक्ति लाने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो आत्मार्थ सृष्टि में भगवान के अवतार की अपेक्षा नहीं होती, जबकि जीवार्थ सृष्टि में कार्य शक्ति लाने के लिए जो है भगवान का अवतार जीवार्थ सृष्टि में होता है। क्योंकि जीवार्थ सृष्टि में यह आत्मार्थ सृष्टि के भगवत रूप आदि दैविक पदार्थ प्रवेश करते हैं। पदार्थों में आत्मशक्ति पहुंचाने के लिए भगवान का अवतार होता है। जीवार्थ सृष्टि में जीव भोग और भगवत भोग दोनों होता है, जबकि पहले बताया गया है कि आत्मार्थ सृष्टि में केवल भगवत भोग होता है। आत्मा सृष्टि में केवल भगवान अपने स्वरूप का आप ही आनंद लेते हैं। और पहले भी बताया है कि आत्म सृष्टि में माया का संबंध नहीं रहता। वेद में इसी सृष्टि का वर्णन है। जीवार्थ सृष्टि में भगवान और जीव दोनों स्वरूप अनुसार अपने अपने रूप के अनुसार सृष्टि का भोग करते हैं, सुख भोग करते हैं। जीवार्थ सृष्टि में तीनों प्रकार की माया का संबंध रहता है। इसमें योग माया, महामाया और जड़ माया। इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं सर्वभवन सामर्थ, दूसरी मोहिनी और तीसरी क्रिया रूप माया। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे कि सृष्टि भी दो प्रकार की होती है। तो जो पहली बार सुन रहा है उसको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अरे दो प्रकार के कैसे ब्रह्मा। तो ब्रह्म संहिता के श्लोक नंबर 49 में आया है, उसका मैं अर्थ कर देता हूं। ब्रह्मा दो प्रकार के हैं। कुछ कल्पों में जब भगवत शक्ति का आवेश किसी योग्य जीव में होता है तो वह जीव ब्रह्मा के पद पर आकर ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। फिर से सुन लें आप, कुछ कल्पों में जब भगवत शक्ति का आवेश किसी योग्य जीव में होता है तो वह जीव ब्रह्मा के पद पर आकर ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। लेकिन जिन कल्पों में कोई योग्य जीव उपलब्ध नहीं होता, तो पूर्व के कल्प के ब्रह्मा के मुक्त हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण निज शक्ति का विस्तार कर जो गुणा अवतार ब्रह्मा की रचना करते हैं। इस प्रकार से आप जान गए होंगे कि दो प्रकार के ब्रह्मा भी होते हैं। तो सृष्टि दो प्रकार की, ब्रह्मा भी दो प्रकार।